देश में जोर जबरदस्ती करके किसी प्रकार से भाषा के नाम पर हिंसा करना ये हमको मंजूर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर गुंडागर्दी दिखाओगे तो किसी हाल में छोड़े नहीं जाओगे। मुख्यमंत्री फडणवीस की ये सीधी चेतावनी है। बावजूद उसके भी राज ठाकरे की पार्टी के नेता कार्यकर्ता बाज आने का नाम नहीं ले रहे। अब देखिए ना, सपनों के शहर मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर एमएनएस के लोगों ने भाषा के जरिए जहर घोलने का काम किया। कानून को ठेंगे पर रखकर हाथ में पत्थर और जुबान पर नफरत लिए राज ठाकरे के कार्यकर्ता मराठी मानुष के नाम पर गुंडागर्दी पर उतारू हो गए। दहीसर की सड़कों पर जो हुआ उसने फिर साबित कर दिया कि एमएनएस के लिए राजनीति का मतलब सिर्फ हिंसा और बवाल है। संजय निरुपम की सभा में जिस तरह से इन लोगों ने पथराव किया, जिस तरह से गाड़ियां तोड़ी गई, जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की गई, उसने पूरी मुंबई को हैरान कर रख दिया। राज ठाकरे की पार्टी को शायद लगता है कि वो कानून से ऊपर है, लेकिन मुंबई पुलिस की ताजा कार्रवाई ने इन स्वयंभू रक्षकों की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी। नयन कदम, कुणाल माइडकर और किरण नकाशे समेत 11 उपद्रवियों को पुलिस ने घसीटकर सलाखों के पीछे डाल दिया है। घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई ये भी जान लीजिए। घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब दहीसर में शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए एक संवाद सभा का आयोजन किया था। इस सभा का मकसद उन गरीब रिक्शा चालकों की आवाज बुलंद करना था जिन्हें मराठी न बोल पाने के कारण परमिट रद्द करने की बात कही जा रही थी या धमकियां दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, राज ठाकरे के कार्यकर्ता मराठी भाषा के नाम पर उन्माद फैलाने पहुंच गए। शोर शराबा, भड़काऊ नारे और फिर अचानक शुरू हुआ पत्थरों का खेल। निरुपम, गो बैक और एक ही भाषा मराठी भाषा के नारे के बीच प्रदर्शनकारियों ने सारी मर्यादाएं ही लांघ दी। भीड़ इतनी हिंसक थी कि संजय निरुपम की कार को निशाना बनाया गया, खिड़कियों पर पत्थर बरसाए गए और यहां तक कि गाड़ी के टायरों की हवा तक निकाल दी गई ताकि उन्हें वहीं फंसाया जा सके या फिर बंधक बना लिया जा सके। मौके पर मौजूद पुलिस बल के भी हाथ पांव फूल गए। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी, आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना ही पड़ा। कड़े संघर्ष के बाद पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा और संजय निरुपम को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन उसके बाद पुलिस ने जो एक्शन लिया, जो हश्र उन लोगों का किया, उससे एमएनएस के कार्यकर्ता बिल में छुपकर बैठ गए, क्योंकि पुलिस ने बिना देरी करते हुए एमएनएस के 11 नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। नयन कदम, कुणाल माइडकर और किरण नकाशे समेत 11 पर एफआईआर। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 189(2), 191(3), 191(2), 190, 125, 324(4), 115(2) में केस दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135, 37(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो महाराष्ट्र के सभी ऑटो चालकों को मराठी सिखाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि जिन्हें मराठी नहीं आती उन्हें सरकार ने प्रशिक्षण लेने के लिए कहा है, लेकिन जोर जबरदस्ती या फिर उनके साथ मराठी के नाम पर मारपीट करने की सख्त मनाही भी की गई है। लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ताओं को शायद ये बात समझ नहीं आती और इसी वजह से उन्होंने एक बार फिर बवाल भड़काने की कोशिश की, जिसका फडणवीस सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र की पुलिस ने हिसाब कर दिया और मुख्यमंत्री की तरफ से भी सख्त चेतावनी जारी कर दी गई। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, यहाँ पर मराठी का आग्रह होना, मराठी को प्राथमिकता दो कहना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार की भूमिका ये होगी कि इस प्रकार से विवाद न हो। जो हमारे यहाँ पर ऑटो चालक है या जो टैक्सी चालक है, इनमें से जिनको मराठी नहीं आता उनको हम मराठी सिखाएंगे, क्योंकि देश में जोर जबरदस्ती करके किसी प्रकार से भाषा के नाम पर हिंसा करना ये हमको मंजूर नहीं है। इसलिए उनको हम निश्चित रूप से मराठी सिखाएंगे और किसी के ऊपर हम अन्याय नहीं होने देंगे। अब संजय निरुपम का तर्क भी साफ था कि वो मराठी के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन तानाशाही के खिलाफ है जो कहती है कि जिसे मराठी नहीं आती वो ऑटो ना चलाए। कम से कम उन्हें सीखने का मौका तो दीजिए। लेकिन मनसे का रुख साफ है कि उसके लिए पर प्रांतीय शब्द ही नफरत फैलाने के लिए काफी है। देखो, ये पूरे महाराष्ट्र का एजेंडा है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा का सम्मान होना चाहिए, मराठी भाषा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उसी एजेंडा का आग्रह इनका भी है। तो हमारा विरोध क्या है?
हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले गरीब लोगों से आप बिल्कुल आग्रह रखिए कि आप मराठी में संवाद करिए, लेकिन जिनको मराठी नहीं आती उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए कि सीख लें वो। आप ये नहीं कह सकते कि अगले हफ्ते से तुम्हारा परमिट रद्द कर देंगे अगर तुम फेल हो गए तो। हमारा है कि इस विषय पे पहला एस्पेक्ट ठीक है, बेसिक मुद्दा सही है, कोई इस पे ऐतराज नहीं है, लेकिन परमिट रद्द करने की जो धमकी आ रही है ना, उससे लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो सकता है। वो मत करिए, इसके ऊपर पुनर्विचार करिए। खैर, अब कानून का चाबुक इन दंगाइयों पर चलना शुरू हो गया है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश गवली की अगुवाई में हुई इस कार्रवाई ने मनसे के खेमे में हड़कंप मचाकर रख दिया है। गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए शताब्दी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उन्हें बोरीवली कोर्ट में पेश किया गया और आगे अब हिसाब किताब सख्ती से किया जा रहा है और फडणवीस सरकार इस मामले को लेकर अब बेहद सख्त नजर आ रही है। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।